Hi, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Priya Tiwari and I am going to focus today on a very important topic, that is PCOS. Actually, I am a consultant obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. So जो PCOS जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है बेसिकली टीनेजर्स में, वो है क्या? सो एक्चुअली वो क्या है, PCOS मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आप बोल सकते हैं, या डिजीज़। बहुत सारे सिस्ट्स दोनों ओवरीज में बनते हैं और वो प्रॉब्लम ये करता है कि ओव्यूलेशन को डीले करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर ओव्यूलेशन डिले होगा तो आपके मेंसेस जो आपको सिम्टम्स विजिबल होंगे वो क्या होगा कि आपके जो मेंसेस होंगे वो इरेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, और ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। ओके, ओलिगोमेनोरिया मीन्स कम मेंसेस होना। ओके, आजकल कई टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि दे कम एंड आस्क मी दैट उनको काफ़ी दिनों से मेंसेस कम हो रहा है, मीन्स एक दिन ही रहता है, वो भी जस्ट स्पॉटिंग रहता है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन इनका सिम्टम्स ये है कि एक्ने प्रॉब्लम भी हो रही है टीनेज में, और वेट गेन हो रहा है। सो दीज आर द सिम्टम्स बेसिकली दैट दीज पेशेंट्स प्रेजेंट विथ। नाउ इसका ट्रीटमेंट हम क्या करें? तो इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कुछ बेसिक टेस्ट से हम इसको डायग्नोज करेंगे। जो बेसिक टेस्ट्स हैं वो हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, कुछ हार्मोनल टेस्ट्स भी होते हैं, वो सब करके हम इसको डायग्नोज करते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ये कोई भी ऐसा सिस्ट नहीं है जिससे बाद में कोई कैंसर में कन्वर्ट होगा या सिस्ट बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ये कॉम्प्लिकेशन या जो प्रॉब्लम ज़्यादा कर सकता है वो ये कर सकता है कि आपका, सिंस ये ओव्यूलेशन होने नहीं दे रहा है, तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है फर्दर, जब आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले आप फोकस करिए अपने वेट कम करने में। ओके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, लेस फिज़िकल वर्क है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी अब बहुत हद तक लेसन हो गई है ना। और जंक फूड का तो मतलब हद ही हो गया है ना। तो इन सब केसेस में हम लोगों को क्या करना है कि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर 10% भी वेट रिड्यूस होगा तो PCOS में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक्चुअली जो सिम्टम्स हैं जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन या ओलिगोमेनोरिया, ये सारे सिम्टम्स काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक वापस आते हैं इन द सेंस कि रिड्यूस होते हैं सिम्टम्स। लाइक आपका मेंसेस रेगुलर होना शुरू हो जाएगा, आपके मेंसेस थोड़े क्लियर रहेंगे, क्लियर इन द सेंस कि फ़्लो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला है कि आप वेट रिड्यूस करिए, वेट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल रखिए। डाइट कंट्रोल मीन्स ऑयली जंक फूड अवॉइड करना है, टाइमली खाना है। फास्टिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, फास्टिंग करने से कोई वेट कम कर लेगा ऐसा नहीं होता। बेटर ये है कि आप छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी में खाइए, लेकिन ऑयली फूड और जंक फूड अवॉइड करिए जितना से ज़्यादा हो सकता है। जो भी फैटी कंटेंट्स हैं जिस फूड में, लाइक चावल का अमाउंट या रोटी का अमाउंट कम रख करके आप वेजिटेबल्स एंड दाल ज़्यादा खा सकते हैं। ठीक है, रात में राइस को अवॉइड कर सकते हैं। रात में ज़्यादा बेटर प्रेफरेबली रहेगा कि आप एक रोटी खाइए और बाकी जो आपको भूख लगा है वो सैलेड या दाल सब्जी से पेट भरिए।
तो ये सारे सिम्टम, ये सारी चीज़ तो हुआ इसका ट्रीटमेंट का पार्ट, ये जो पहला पार्ट है। द नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली मेडिसिन। लेकिन कोई भी मेडिसिन काम करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो आपका फर्स्ट, वो आपको ही करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डाइट कंट्रोल एंड फिज़िकल एक्सरसाइज। क्योंकि कोई भी मेडिसिन को काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले वेट रिड्यूस करें और उसके बाद मेडिसिन अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाएगी। और मेडिसिन के काम करने के लिए यू मस्ट कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। So, thank you so much. Let's meet with another topic next week. Okay? Thank you so much.